अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि रिच डोंट फियर लायबिलिटीज़, दे कन्वर्ट इनटू कैश फ्लो। और आपको याद होगा कि स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन की लायबिलिटी ली थी तो फिर आपने देखा कि विदिन मंथ्स विदिन ईयर्स वो लायबिलिटी को किस तरह उन्होंने एक बहुत बड़े बिलियन डॉलर ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आपने रियल एस्टेट में अक्सर ये बात सुनी होगी कि आप लायबिलिटीज़ की तरफ ना जाएं, आप एसेट्स की तरफ जाएं, आप एसेट्स परचेज़ करें, आप एसेट्स को रोटेट करवाएं, डोंट बाय लायबिलिटी। अच्छा, आज मैं आपसे ये शेयर करूँगा और हम इसको डिस्कस करेंगे और इवन कंपैरिजन करेंगे कि ये मैं आपको बताऊं, ये स्पेशली फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, ये उनके लिए वीडियो है। कोई भी इन्वेस्टर इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करे, या इवन कोई भी नया बंदा जिसकी रियल एस्टेट में एक्सपर्टीज़ ना हो या उस फील्ड में या उस जगह पे एक्सपर्टीज़ ना हो, वो बिल्कुल भी इस तजर्बे से या इस लायबिलिटी से शायद फ़ायदा ना उठा सकता हो। ये उन लोगों के लिए है जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, जो अपने आप को रियल एस्टेट एजेंट, वो अपने आप को रियल एस्टेट ब्रोकर या इवन रियल एस्टेट इन्वेस्टर जिसकी ग्रिप हो। ये वीडियो स्पेसिफिकली उस बंदे के लिए है। देखें लायबिलिटी को किस तरह आप मिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह आप उसको कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह आप उससे आप अपनी प्रॉफिट रेशो को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। देखें, इतना तो आप सारे दोस्तों को पता है कि हम अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमात ऑफ़र करते हैं। कोई भी हमारे पास परचेज़र कोई चीज़ लेने के लिए आता है, कोई भी सेलर को अपनी कोई चीज़ बेचने के लिए आता है, तो हम एक स्पेसिफिक सर्विस चार्जेस है जो हम उनसे लेते हैं और उनकी डील को थ्रू करवा देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम इसमें से ज़्यादा गेन कैसे कर सकते हैं? अदरवाइज़ तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम देखते हैं तो ज़ाहिर है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जैसे जैसे आपके एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, आपके दफ्तर के ख़र्चे बढ़ते हैं, आपके घर के ख़र्चे बढ़ते हैं, और आप चाहते भी हैं कि ग्रोथ का वॉल्यूम भी हो, ग्रोथ हमारी ज़्यादा भी हो, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को साबित करें कि आप उस इंडस्ट्री में, आप उस काम में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत माहिर हैं, तो ज़ाहिर है इस चीज़ों के साथ साथ आपको लगना भी चाहिए कि आप अमीर हो रहे हैं, आपका कैश फ्लो बढ़ रहा है, आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसी टेक्निक्स, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिसको करके आप अपने आप को बता सकते हैं कि आप उस एरिए के, आप उस जगह के एक्सपर्ट हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है उस जगह पे। देखें, जब भी आप लायबिलिटी में इन्वेस्ट करते हैं, लायबिलिटी में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है कि जब आप कोई डील थ्रू करते हैं तो उसकी 2-3 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये हो सकती है दोस्तों कि आप अपने सेलर से या आप अपने परचेज़र से वो कमिटमेंट ले लें कि जी लेट्स सपोज एक घर है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, एक ओपन लैंड है, तो आप उससे एक रेट डिसाइड करके चलें, आप उससे आप वो लायबिलिटी अपने ऊपर लें। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एट ए टाइम उन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 रियल एस्टेट एजेंट्स को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया होता है कि जी आप ये मेरी प्रॉपर्टी दे। तो मेरा ख्याल है आपको वहाँ पे उनसे ये चीज़ लॉक कर लेनी चाहिए, वो लायबिलिटी ले लेनी चाहिए कि जी आप मुझे 2 महीने के लिए, आप मुझे 3 महीने के लिए, इवन 30 डेज़ आप ये प्रॉपर्टी मेरे साथ आप लॉक करेंगे और ये सिर्फ मेरे पास ही अथॉरिटी होगी, मैं इसको बेचूँ। अच्छा, बाहर के मुल्क में ये बेतहाशा हो रहा है, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। पाकिस्तान में अनलकीली ये चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन जब आप लायबिलिटी लेते हैं, आप एक रेट लॉक करते हैं, तो आपके पास एक एडवांटेज आ जाता है कि आप उसको बेहतर तरीके से एडवर्टाइज़ कर सके, आप उसको बेहतर तरीके से अपने दोस्तों में, अपने क्लाइंट्स में, अपने हल्का अहबाब में, रियल एस्टेट एजेंट्स में आप उसको बेहतर तरीके से मार्केट कर सकें। इससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क बड़ा होगा, आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, और ज़ाहिर है जितनी बड़ी लायबिलिटी लेंगे आप, जितनी बड़ी अमाउंट की प्रॉपर्टी है उसको आप लायबिलिटी बनाएंगे, उसको आप अपने अंडर करेंगे, तो ज़ाहिर है उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। एक दूसरी सूरत हो सकती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग
सिचुएशन होती है पाकिस्तान में, आपने देखा है कि रियल एस्टेट में ये बड़ी आम चीज़ चलती है और आई एम श्योर उससे लोग बहुत पैसे कमाते हैं। वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी है, कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों के पास बड़ी थोड़ी सी अमाउंट होती है तो वो अमाउंट अपनी इंगेज करके प्रॉपर्टी लॉक कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी आपकी एक्सपर्टीज़ शामिल होनी चाहिए। जो हम किसी भी लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी है वो लेट्स सपोज हम क्योंकि DHA लाहौर का काम करते हैं तो हम एक मिसाल ले लेते हैं कि वो DHA फेज़ 7 का या DHA 9 प्रिज्म का एक कनाल का प्लॉट हो सकता है, वो 3 करोड़ का एक प्लॉट हो सकता है। नॉर्मली रियल एस्टेट एजेंट क्या करते हैं कि उसका 20 से 30 लाख रुपया या 10 से 15 लाख रुपया या 20 लाख रुपया, वट एवर इज़ द अमाउंट, आप उसको एक एडवांस अमाउंट की शक्ल में, एक बयाने अमाउंट की शक्ल में आप जो सेलर है उसको देते हैं और इसे एक स्पेसिफिक प्राइस पे डील लॉक कर लेते हैं। अच्छा, इसका एट द सेम टाइम क्या किया आपने कि आपने एक आपकी मतलब आपके लिहाज से दैट इज़ अ गुड अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट, आपने एक अमाउंट ली और आपने उसकी प्राइस लॉक कर ली। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बंदा अपनी 3 करोड़ की चीज़ बेच रहा था, अब वो 3 करोड़ की जो चीज़ वो एफर्ट कर रहा था, वो सारी एफर्ट आपने अपने सर ले ली, वो लायबिलिटी जो है वो आपने अपने सर ले ली और आपने उसको बेचना शुरू कर दिया। मैं फिर आपको बताऊं दोस्तों, इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ होना बड़ी ज़रूरी है। एक्सपर्टीज़ का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अब DHA लाहौर जो है वो बहुत बड़ा है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फेज़ 11, फेज़ 13, बहुत बड़ा DHA लाहौर हो गया है। लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ किसी भी रियल एस्टेट एजेंट की एक्सपर्टीज़ 13 फेजेज़ में नहीं हो सकती। उसकी एक्सपर्टीज़ फेज़ 7 में हो सकती है कि वो किसी एक फेज़ का एक्सपर्ट है, उसकी एक्सपर्टीज़ फेज़ 9 में हो सकती है, उसकी DHA रैबर में हो सकती है, उसकी किसी एक स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्टीज़ हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि वो सारे फेजेस का बहुत माहिर हो। तो आपने बयाना वहाँ पे करना होता है जहाँ पे आपकी बहुत एक्सपर्टीज़ हो, जो पूरा रियल एस्टेट नेटवर्क है जिसकी वहाँ पे इंक्वायरी होगी वो जानता हो कि फ़लाना बंदा जो है वो बहुत एक्सपर्ट है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। गेन इन अ सेंस कि आप उस सेलर को बताएं ये बात कि जी देखें आपकी लेट्स सपोज प्रॉपर्टी मैं 2 करोड़ 80 की ये आपको बयाना दे दिया है, इन टर्म्स पे मेरी आपसे डील हो रही है, आपने जो भी उससे 30 दिन 90 दिन 60 दिन जो भी टाइम फ्रेम पे आपने डील लॉक की है, उस टाइम फ्रेम पे आप बाउंड हैं उन्हें पेमेंट करने के। आपने लॉक कर लिया, वो लायबिलिटी आपने ले ली, फिर आप ऑब्वियसली उसके लिए एफर्ट करेंगे और उसमें क्या होगा कि एक आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। बहुत अच्छा प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि आपने वो अगर लेट्स सपोज 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो आप उसको 4 करोड़ का बेच लेंगे। उसमें ऑब्वियसली आपके पास 5 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख 8 लाख 7 लाख इतना को आपके पास उसमें मार्जिन होता है, इतना को आपके पास प्रॉफिट टेकिंग का मार्जिन होता है कि आप इसमें से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कि आपने एक बड़ी लायबिलिटी ली और आप उसमें से एक बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है कि मार्केट बड़ी बेहतरीन चल रही होती है, जिस तरह हमें बड़ी उम्मीद है, अभी बजट आने वाला है, हम अगले 1-2 दिन में बजट पे भी वीडियो बनाएंगे, तो आई एम श्योर बजट बड़ा पॉजिटिव आएगा। क्या होगा कि मार्केट एकदम से चलना शुरू हो जाएगी, मार्केट में इंक्वायरी आएगी, इन्वेस्टर इंगेज होगा, एंड यूज़र इंगेज होगा, तो हर बंदा हर जगह पे ही बयाना शुरू कर देता है। उसका नुकसान क्या होता है कि उसकी वहाँ पे एक्सपर्टीज़ नहीं होती, 4 बंदे तो वहाँ पे कमा रहे होती हैं, लेकिन देखा देखी जो कुछ लोग, जो कुछ नए लोग इन्वॉल्व होते हैं वो उसमें से मार खा जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र ज़रूर रखना है कि आपकी वहाँ पे एक्सपर्टीज़ हो। तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप इस तरह की डील्स को लॉक करेंगे, आप इस तरह की लायबिलिटी लेंगे तो आप बहुत जल्दी एक तो उस एरिया के इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे कि वो जो नेटवर्क होगा, वो जो डीलर्स होंगे, वो जो इन्वेस्टर्स होंगे, उनको पता होगा कि एक फ़लाना आदमी उस एरिया में काम कर रहा है और उसके पास हर वक्त कोई ना कोई प्रॉपर्टी फॉर सेल पड़ी होती है। तो आपका वो जो नेटवर्क होगा, वो जो आपकी लायबिलिटी होगी जो आपने ली होगी, वो आपका एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आई एम श्योर आप बहुत अच्छी अर्निंग शुरू कर देंगे। एक तो ये तरीका है कि आप लायबिलिटी लें, आप उसको ओन करें और आप उसमें से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक दूसरा तरीका जो कुछ अरसे से हमारे पाकिस्तान में बहुत राइज हुआ, बल्कि बड़ा फेमस हुआ और बहुत सारे डेवलपर्स ने इससे फ़ायदा उठाया, इवन रियल एस्टेट एजेंट्स ने बहुत फ़ायदा उठाया। लेकिन क्या हुआ कि वो उसके बाद वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। नेगेटिव इन अ सेंस कि डेवलपर्स के एंड से कुछ चीज़ें जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो सकी, उन्होंने ओवर सेलिंग करना शुरू कर दी, जिससे ड्रॉबैक होना शुरू हुआ।
लेकिन हम श्योर जहाँ पे कुछ नेगेटिविटी होती है वहाँ पे अगर आप पिछले 15-20 साल 25 साल में देखें तो पाकिस्तान की आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है, ज़ाहिर है घरों की रिक्वायरमेंट है। इवन अभी भी पूरे पाकिस्तान में जो है वो कम से कम 40 से 50 लाख घरों की शॉर्टेज है। अगर हम लाहौर की सिर्फ बात करें तो इस वक्त लाहौर में कोई 2 लाख घरों की शॉर्टेज है। मतलब ये एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, लेकिन जब आप सर्वे करते हैं, जब आप बाकी सोसाइटीज़ में देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपको लगता है कि शायद 2 लाख से भी ज़्यादा घरों की शॉर्टेज हो, लेकिन जो एवरेज सुनने में आ रही है वो यही है। तो 2 लाख की घरों की शॉर्टेज तो ज़ाहिर ऐसी पूरी होनी है कि जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है, जिस तरीके से सोसाइटियाँ बन रही हैं, आप देखें लाहौर के बाहर रिंग रोड की सराउंडिंग में सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो ये अगले 2-3-4 साल में 2 लाख 3 लाख 4 लाख अगर ये प्लॉट डेवलप हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उन पे घर बनने हैं। तो उसमें जो मेन थीम है जो मैं आपको बताने लगा था वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में आप इन्वॉल्व हों। जो दोस्त काम कर रहे हैं, आई एम श्योर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप वहाँ पे देखें कि कौन क्रेडिबल नाम है, कौन अच्छा काम करने वाले हैं, आप उनके साथ काम करें। देखें किसी भी डेवलपर ने अपनी सोसाइटी बेचनी होती है, अपने प्लॉट्स बेचने होते हैं, अपने फाइल्स बेचनी होती हैं, तो आप जब उनसे कोई भी डील लॉक कर लेते हैं, लेट्स सपोज आप स्टार्ट में आप नए हैं, आप 10 प्लॉटों के साथ शुरू कर लें, आहिस्ता आहिस्ता आप 50 प्लॉट में है, 100 प्लॉट में है, लेकिन जब आप साल 2 साल 3 साल की आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाएगी, आपका डीलर नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरीके से क्लाइंट को इंगेज करना है, किस तरीके से लीड जनरेट करना है। क्योंकि अभी जो कोई भी दुनिया का काम है वो आप देखें कि वो सोशल मीडिया पे आ गया हुआ है। कोई भी ऐसा काम है वो थ्रू एआई हर बंदा जो है वो अपनी वीडियोस बना के अपना मैसेज दे रहा है, वो थ्रू इंटरनेट काम कर रहा है, वो थ्रू सोशल मीडिया के जितने भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, आपके पास फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास टिकटॉक है, बेतहाशा आपके पास इस तरह है जिस तरीके से आप क्लाइंट्स को इंगेज कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें यह है कि लेट्स सपोज मैं मोटी सी मिसाल लेते हैं कि आप एक 100 प्लॉट की डील किसी भी डेवलपर के साथ अगर लॉक करते हैं, तो आप देखें आप इनिशियली क्या देंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 100 प्लॉट्स की डाउन पेमेंट अगर हम 2 लाख की बात करें तो शायद आपका 2 करोड़ रुपया बनता है। तो 2 करोड़ के एडवांस में क्या करेंगे आप उसको 20 लाख रुपया दे देंगे, 25 लाख देंगे, 30 लाख देंगे। जो उसकी दोस्तों कमीशन परसेंटेज बनती है, शायद वो 2 करोड़ के साथ 2 करोड़ की कमीशन, मतलब आपने 20-25 लाख रुपया एडवांस दिया और 2 करोड़ कमीशन जो है वो आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारी अब उसमें हुआ क्या हुआ, ये कि आपने जो उस डेवलपर ने अपनी एक प्रोडक्ट बेचनी थी उसकी लायबिलिटी आपने अपने सर पे ली, आपने अपना कैश इंगेज किया और वो लायबिलिटी जो है वो आपने ख़ुद से ली और आप उसको अब बेचना शुरू कर दिया है। उसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ कि जितना अच्छा आपका डीलर नेटवर्क होगा, जितनी अच्छी आप अपनी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, जिस तरीके से आप उसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप इसमें ये देखें कि उस 100 प्लॉटों को बेचने के लिए अगर आपका 50 लाख रुपये एक्सपेंस भी आ जाए इन सारी चीज़ों में, जो कि नहीं आता। नॉर्मली हमारे रियल एस्टेट एजेंट जो हैं वो इतने पैसे नहीं लगाते। हालांकि मैं अक्सर दोस्तों को ये बात कहता होता हूँ कि अगर आप 1/4 अपना अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, मतलब जो आप अर्न कर रहे हैं उसका 1/4 अगर आप एक्सपेंस की सूरत में या इन्वेस्ट करना शुरू कर दें अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, अपनी ब्रांडिंग पे, तो आप देखेंगे कि आपको वो रिस्पांस तो आ ही रहा है, वो प्रोडक्ट तो आप अपनी बेच ही रहे हैं, लेकिन आपको उसके बाद क्या बेनिफिट होगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी अच्छी बनेगी कि शायद अगली दफ़ा आपको उतने पैसे लगाने ही ना पड़े। तो दोस्तों जितनी बड़ी आप लायबिलिटी लेते हैं उतना ही बड़ा आप अर्न करते हैं। तो इसलिए जो दोस्त अक्सर ये बात करते हैं कि आप लायबिलिटी में इन्वेस्ट ना करें, एसेट में इन्वेस्ट करें। देखें, एसेट में इन्वेस्ट करने से आपको एडवांटेज ज़रूर हो रहा होता है, लेकिन वो जो ग्रोथ होती है, वो जो आपका एडवांटेज होता है वो बड़ा नॉमिनल होता है और वो बड़ा आहिस्ता 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 ग्रो करता है। वो हम उसको सालाना ग्रोथ कहते हैं, हम उसको मंथली ग्रोथ कह सकते हैं, हम उसको हाफ ईयरली ग्रोथ कह सकते हैं। लेकिन जो लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, वो कितने बेहतरीन तरीके से अपने आप को देखें।
कोई भी दुनिया का जो काम है उसमें आपने अपनी मेहनत को इंगेज करना है, उसमें आपने अपनी एक्सपर्टीज़ को इंगेज करना है। हम सुबह 9-10 बजे से लेके अगर 6-7-8 बजे तक अपने दफ्तर में बैठते हैं, हम कॉल्स करते हैं, हम लीड्स पे कॉल करते हैं, हम अपनी वीडियोस बनाते हैं, हम ब्रांडिंग करते हैं। तो सारा कुछ ज़ाहिर है बंदा इसलिए कर रहा होता है कि वो कुछ ना कुछ अर्न करे। लेकिन जब आप नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, जब आपका एक्सपोजर नहीं होता, जब आप कुछ सीखते नहीं हैं, जब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो हम बहुत सारे ऐसे दोस्त देखते हैं जो पिछले 15-15, 20-20 साल से रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और वो आज भी उधर ही खड़े हैं शायद। और बहुत सारे ऐसे जो हमारे सामने पिछले 8-10 साल में, 5 साल में आए और उनको लगा कि नहीं जी हम रियल एस्टेट में आए थे तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी, और उसके बाद फिर वो किसी जॉब पे चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि काम को गलत कहना या उस जॉब को गलत कहना उस काम के साथ या उस बिज़नेस के साथ ज़्यादती है। जब तक आप किसी काम को सीखते नहीं हैं, जब तक आपको किसी काम का पता नहीं चलता, उस वक्त तक आपको जब तक एक्सपर्टीज़ नहीं आती, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि आप उसमें से अर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई एम श्योर जो हमारे नए दोस्त हैं वो भी इससे कुछ सीखेंगे, और स्पेशली जो पुराने लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ है, जिनकी ग्रिप है। देखें आप अगर DHA का या इवन कोई भी किसी भी जगह का कोई एक ब्लॉक भी पकड़ लेंगे और आपकी अगर उस ब्लॉक में भी एक्सपर्टीज़ हो जाएगी ना, तो आई एम श्योर आप बड़े अच्छे से वहाँ से डील निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी। थैंक यू।